Hello students, welcome back. Today we will study the various images formed by a convex lens. हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि कनकेव मिरर जो है वो 6 इमेजेस फॉर्म करता है. 6 इमेजेस में से 5 इमेजेस जो है वो रियल है और 1 इमेज जो है वो वर्चुअल है. उसी तरह से कन्वेक्स लेंस भी जो है वो 6 इमेजेस फॉर्म करता है. उनमें से 5 रियल है और 1 वर्चुअल है. अगर आप लोग को याद हो तो हमने पढ़ा था, ये सपोज जैसे कनकेव मिरर है, यहाँ जो भी इमेजेस बन रही हैं वो रियल इमेज है और यहाँ जो भी इमेज बन रही है दैट इज़ वर्चुअल इमेज. रियल इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्टेड होंगी, वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट होंगी. ये कंसेप्ट हम लोगों ने कनकेव लेंस पढ़ा था, तब हम लोगों ने इसे स्टडी किया था. उसी तरह से कन्वेक्स लेंस में भी यहाँ पे तो क्या है, कनकेव मिरर में जो सामने है जहाँ से रेज आ रही हैं उस तरफ जो इमेज बनती है उसे रियल कहते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब जहाँ से रेज आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इमेज बनती है दैट इज़ वर्चुअल. लेंसेज के केस में क्या होता है, जिस डायरेक्शन से रेज आ रही हैं उस डायरेक्शन में अगर इमेज बनती है तो हम उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, और अगर इस डायरेक्शन के ऑपोजिट बनती है तो हम उसको रियल इमेज कहते हैं. मिरर से जस्ट ऑपोजिट होता है, मीन्स अगर यहाँ से रेज आ रही हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी, तो वो रियल है. इस केस में भी रियल इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है. ये लर्निंग पर्पज से है कि मिरर के अंदर जहाँ से लाइट आ रही है वहीं पर अगर इमेज है तो रियल है, और अगर उसके ऑपोजिट मिरर के पीछे है तो वर्चुअल है. वर्चुअल इमेज विल ऑलवेज बी इरेक्ट एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. लेंस के अंदर जहाँ से रेज आ रही हैं अगर उसी डायरेक्शन में इमेज है तो वो वर्चुअल है. वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज होती है, और जिस डायरेक्शन में से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर इमेज बनती है तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है. ये जो है लर्निंग पर्पज से लर्न रहेंगे आप लोग, करेंगे इसे इस तरह से तो आप लोग को लर्न हो जाएगा, और जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ईजी रहेगा कैरेक्टर्स ऑफ इमेज को फाइंड आउट करने के लिए. यस, तो इसमें जो फर्स्ट केस है कन्वेक्स लेंस का, दैट इज उसी तरह से जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कनकेव मिरर के अंदर कि अगर इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, फोकस पे बनती है. फोकस पे बनती है, यहाँ पे F2 पे बनेगी. F2 कहाँ, यहाँ बनेगी. अगर रेज यहाँ से आ रही है तो यहाँ पर ये F2 है, यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी. और ये इमेज कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड. फीचर्स देखिए आप, सेम वही हैं जो कनकेव मिरर में थे. हाईली डिमिनिश्ड है, रियल है और इन्वर्टेड है. लेकिन F2 चेंज हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 फोकस होते हैं, तो रेज यहाँ से आ रही हैं तो इस फोकस पे जो हमारी इमेज बनेगी. दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ कन्वेक्स लेंस. यस, सेकेंड केस जो है वो था हमारा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1. बियॉन्ड 2f1 मतलब ये 2f1 को हम और क्या बोलते हैं, C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी. अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f1 के बियॉन्ड में हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमने क्या पढ़ा था, हमारा इमेज कहाँ बनेगा, हमारी इमेज बनेगी C और F के बीच में. और अगर हम लेंस की बात करें तो बिटवीन, सॉरी यहाँ नहीं, C एंड F के बीच में उसमें था, मिरर के अंदर था क्योंकि मिरर इस तरफ से था. हमारा ये C यहाँ पर है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, C2 और F2 के बीच में, यहाँ हमारी इमेज बनेगी. केसेस वही हैं कि अगर C और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, C और फोकस के बीच में बनेगी. C और फोकस के बीच में बनेगी लेकिन अपोजिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे ये रियल इमेज बनती है. तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर 2f1 और से बियॉन्ड है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 और F2 के बीच में यहाँ पर, और ये इन्वर्टेड और रियल होगी. थर्ड केस है हमारा, हमने पढ़ा था, ये साथ में कंपैरिजन करके इसलिए बता रही हूँ कि बेटा ईजी हो रहता है लर्न करने में. ये हमारा C था, ये हमारा F था. अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. तो यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f1 पर ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2f पर ही बनेगी. लेकिन कौन से 2f पर, 2f2 पर, यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी. ये भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही, जिसे हम C2 कहते हैं और इसे C1 कहते हैं. तो ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पर है तो इमेज कहाँ होगी, 2f2 पर. कैसी होगी, सेम साइज होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा. जब रे डायग्राम बनाते हैं तब थोड़ा सा हमें ध्यान देता है, बाकी केसेस तो आप लोग को लर्न होंगे. सिर्फ कनकेव मिरर की जगह आपको कन्वेंस लर्न्स वर्ड यूज़ करना है. यस, हमारा फोर्थ केस जो है दैट इज़ जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f1 और f1. अगर आपको मिरर का याद हो
ये पोल है, ये एफ है, ये सी है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, यहाँ बनेगी। बिल्कुल यहाँ पे भी यही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 2F1 और F1 के बीच में, यानी C और F के बीच में है हमारा ऑब्जेक्ट। ये C एंड F का रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ बेटा क्योंकि फिर बोल रही हूँ क्योंकि कनकेव मिरर से कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो ईजी रहेगा। इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F2। तो 2F2 का हमारा ये है, इमेज जो है इन्फिनिटी और 2F2 के बीच में है या बियॉन्ड 2F2 है। और जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती है, एनलार्ज होती है, रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यस, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ केस है। फिफ्थ केस जो है वो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा F1 यानी फोकस पे हो तो इमेज हमारी कहाँ होती है, इन्फिनिटी पर होती है। सेम ये हमारा ऑब्जेक्ट है F1 पर, यहाँ से रेज आई हैं, पास होंगी यहाँ से, तो कहाँ जाके बनेगा ये, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे है तो हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस हैं। नेक्स्ट लास्ट केस है इसका। ये केस जो है कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और एनलार्ज होती है कनकेव मिरर के केस में और कन्वेक्स लेंस के केस में। कब होगा ये, अगर आप लोग को याद हो कनकेव मिरर का ये P है, ये F है और ये आपका C है। तो जब भी फोकस और पोल के बीच में यहाँ अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O। O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा F1 है और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। कनकेव मिरर में तो पीछे बनती है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज होती है। पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम बात करते हैं मिरर लेंस की तो लेंस में वर्चुअल इमेज इधर बनती है। तो यहाँ पर ये पीछे की तरफ जो, इसे कैसे लेंगे हम, इसे जब ड्रॉ करेंगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। ऐसे लेके जाएंगे, मतलब यहाँ से पैरेलल आ रही है, फोकस से जा रही है, इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे। देन ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है रेस और ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। ये जब आप ड्रॉ करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो इमेज हमारी वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और एनलार्ज्ड होती है। स्टूडेंट्स, आप लोग को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग, डाउट्स होंगे, इसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग के और डाउट्स आएंगे, तो फिर हम गूगल मीट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।